Good morning kids and welcome back to your EVS class. Today we are going to learn new topic from your chapter number 12, that is the animal kingdom. In our last class we have learned about land animals and aquatic animals. So today we are going to learn our next topic, our next type of animal, that is wild animal. क्या होते हैं wild animals? Some animals like giraffe, lion, tiger, zebra and monkey live in forest. These animals are known as wild animals. Means बच्चों, जो animals फॉरेस्ट में रहते हैं उनको वाइल्ड एनिमल कहते हैं. जिनको आप अपने घरों में नहीं रख सकते उनको वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिब्रा, लायन, टाइगर, जिराफ, ये सब क्या है? ये सब वाइल्ड एनिमल है. इन सबको आप अपने घरों में नहीं रख सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं. ये आपको हार्म पहुंचा सकते हैं. ये आप लोगों के, हम लोगों के एटमॉस्फेयर में फिट नहीं बैठेंगे, इसलिए ये वाइल्ड एनिमल होते हैं. ये कहाँ रहते हैं? ये फॉरेस्ट में रहते हैं. तो जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उनको वाइल्ड एनिमल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल टाइगर. टाइगर कहाँ रहता है? टाइगर फॉरेस्ट में रहता है, इसलिए क्या है? ये वाइल्ड एनिमल है. क्या आप लोग टाइगर को अपने घरों में रख सकते हैं? क्या ये पेट एनिमल बन सकता है? नो. ये अगर आप इसको अपने घरों में रखेंगे एज अ पेट एनिमल बना के, तो ये आप लोगों के लिए, आपके नेबर्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी पूरी सिटी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होगा. तो ये क्या है? ये वाइल्ड एनिमल है. लाइक कंगारू. कंगारू किस कैटेगरी में आता है? कंगारू आता है वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में. वॉल्फ. वॉल्फ भी क्या है? वॉल्फ भी आपका वाइल्ड एनिमल है. जिब्रा. जिब्रा भी आपका वाइल्ड एनिमल है. ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में आते हैं. लाइक बियर, डियर, ऑक्स, फॉक्स, ये सब क्या है? ये सारे के सारे आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं. अब ये वाइल्ड एनिमल फॉरेस्ट में तो रहते हैं पर इनके घरों के भी कुछ नाम होते हैं. आपकी बुक में कुछ एक एनिमल्स के घरों के बारे में बताया गया है, उनके नेम्स के बारे में बताया गया है. तो चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी नॉलेज लेते हैं. Some wild animals live in different kind of home. जैसे कि आप लोगों के होम होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं. जैसे कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ हाउस. कच्चा हाउस, पक्का हाउस. हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने टाइप के हाउसेस होते हैं. कच्चा हाउस होता है, पक्का हाउस होता है, बंगलो होता है, हट होती है, इग्लू होता है. ये सब क्या होते हैं? ये टाइप ऑफ हाउस होते हैं. अलग अलग क्लाइमेट के लोग अलग अलग टाइप के हाउस में रहते हैं. अलग अलग साइड्स के लोग, जैसे कि विलेज के लोग कहाँ रहते हैं? कच्चे हाउस में. सिटी के लोग रहते हैं पक्के हाउस में. कुछ बंगलों में रहते हैं, कुछ फ्लैट्स में रहते हैं. ऐसे ही एनिमल्स के भी अपने अपने हाउसेस होते हैं. उनके हाउसेस के भी अपने अपने नेम होते हैं जहां वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. ये क्या है? ये एक लाइन है. ये कहाँ बैठा है? ये अपने हाउस में बैठा है. इसके हाउस का क्या नेम है? इसके हाउस का नेम है डेन. अ लॉयन लिव्स इन अ डेन. कहाँ रहता है लॉयन? लॉयन रहता है डेन में. डेन यानी कि ये जो आप देख रहे हैं इसकी गुफा, इसकी गुफा को बोलते हैं डेन. तो जो लॉयन का हाउस है, लॉयन के हाउस को आप बोलेंगे डेन. अ लॉयन लिव्स इन अ डेन. नाउ नेक्स्ट लुक एट दिस पिक्चर. ये कौन है? ये एक बियर है. अब बियर लिव्स इन अ केव. कहाँ रहता है बियर? केव में. बियर के हाउस को कहते हैं केव. बियर अपनी फैमिली के साथ केव में रहता है. केव यानी कि ये भी एक गुफा होती है. ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है लॉयन की डेन से. होती दोनों ही गुफा है, दोनों ही पत्थरों से बनी होती हैं, दोनों ही फॉरेस्ट में होती हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन लोगों के
घरों में, इसलिए इनका नेम भी अलग अलग है, लॉयन, डेन, बियर, केव। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ रैबिट। ये क्या है? ये एक रैबिट है। ये कहाँ पर बैठा है? ये अपने घर में बैठा है। अब इसके घर को क्या कहते हैं? रैबिट के घर को बोलते हैं ब्रो। अ रैबिट्स लिव इन अ ब्रो। ये क्या होती है ब्रो? एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये क्या है? ये एक मड का बहुत बड़ा सा छेद करा है। रैबिट ने क्या करा है? रैबिट किसी कच्ची जगह पर गया है, किसी विलेज एरिया में, किसी ग्राउंड में, किसी पार्क में गया। उसने अंदर घुस के उसको अपने पैरों से खोद के उसके अंदर जाके अपने रहने के लिए पूरा घर बना लिया है। तो ये क्या है? ये रैबिट का होम है, जहां पर वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, उसको बोलते हैं ब्रो। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्नेक। स्नेक कहाँ रहता है? आप लोग बोलेंगे स्नेक बिल में रहता है, पर बिल को क्या कहते हैं? स्नेक के घर को क्या कहते हैं? स्नेक के घर को बोलते हैं होल। A snakes live in a होल। कहाँ रहता है? होल में। जो बिल होता है वो बिल किस टाइप से होता है? वो एक छेद टाइप से होता है। क्या होता है? जब स्नेक आता है, आप लोग देखते हैं वो सेकंड्स में गायब हो जाता है। वो कहाँ जाता है? वो किसी भी छोटे से होल में अपने आप को इजीली एडजस्ट कर लेता है, उसके अंदर वो एकदम से गायब हो जाते हैं। बोलते हैं ना, जो स्नेक्स होते हैं वो किंग ऑफ अर्थ होते हैं, वो धरती के राजा होते हैं। वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको सिर्फ एक छोटा सा होल चाहिए होता है, इसलिए उनके घर को क्या कहते हैं? उनके घर को होल कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लॉयन रहता है डेन में, बियर रहता है केव में, रैबिट रहता है ब्रो में, स्नेक रहता है होल में। अच्छा बच्चों, आज के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है। आप लोग मुझे बताइए, आंट कहाँ रहती है? आप लोगों को मुझे आंट का हाउस बताना है, चींटी का हाउस बताना है कि चींटी के हाउस को क्या कहते हैं। ये आपका आज का क्वेश्चन है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। देखते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन का कौन सा बच्चा सबसे पहले मुझे आंसर करेगा। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। ये क्या हो रहा है बच्चों? लुक एट दिस पिक्चर। ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों के पास क्या है? चलिए, ये कौन है? ये एक पांडा है। ये क्या है? ये कैसे देख रहे हैं आप? ये कितना सैड है, बहुत ज्यादा शॉक्ड है। ये क्यों है? लेट अस मीट कल्याण। कौन है ये? कल्याण है। ये कौन है? ये एक बहुत बड़ा पांडा है। पांडा कहाँ रहता है? पांडा भी फॉरेस्ट में रहता है। और ये भी कौन होता है? ये भी आपका वाइल्ड एनिमल होता है। अब his forest is being cut down. How do you think Kalyan would be feel? Discuss. अब बच्चों, अब मान लीजिए आप अपने घरों में रहते हैं, एक दिन से कोई अचानक आके आपके घर को तोड़ देता है, तो अब आप कैसा फील करेंगे? आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी, आपके आसपास सब जंगल ही जंगल हो जाएगा, तो क्या आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। आपको कैसा फील होगा? आप एक बार सोचिए और अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए, ऐसे अपने आप को पांडा की जगह पर रिप्लेस करके। अब ऐसे ही पांडा के साथ हो रहा है। पांडा कहाँ रहता है? पांडा फॉरेस्ट में रहता है और उसका घर जो है लोगों ने तोड़ दिया है, यानी कि फॉरेस्ट को कट कर दिया गया है। अब पांडा के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अब तो क्या होगा? पांडा आप लोगों के घरों में आके रहने लगेगा और आप लोग भी उसको मार के भगा देंगे। तो आप डिस्कस करिए, आप फील करिए, क्या ये ठीक हुआ है पांडा के साथ? नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल वो होते हैं जिनको हम अपने साथ अपने घरों में रख सकते हैं। इनके बारे में डीपली हम अपनी कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने सीखा कुछ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में और उनके हाउसेस के बारे में। मैं आपको अभी कुछ एनिमल्स, कुछ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में और बताने जाऊंगी अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। कौन कौन से वाइल्ड एनिमल होते हैं और वो कहाँ कहाँ रहते हैं। टिल देन you can find answer of my previous question, that is what is the name of aunt house। आपको मुझे बताना है आंट के घर का क्या नाम होता है। ओके किड्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।